यहाँ पे मौजूद सभी साथी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई की है। गोल बेस जो शब्द ही बाबा साहब से जुड़ा हुआ है, उस शब्द को आप आगे लेके चल रहे थे। कॉन्फ्रेंस नहीं बोला है, तो कन्वेंशन नहीं बोला है, गोल बेस सभा और बोलने का मौका दिया। मैं कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष हैं, अब हमारे कांग्रेस के तमाम डेलीगेट को चुना, मनीषा देवी भी उनका मैं काम करता हूँ कांग्रेस पार्टी में मैं। और एक बहुत बड़ी देश में घटना है कि एक व्यक्ति जो उस समुदाय से है जिस समुदाय की बात संविधान करता है जिसको उठना चाहिए, वो 50 साल लगातार चुनाव जीतकर कांग्रेस जैसी पार्टी के सबसे उच्च पद पर पहुंचे और एक व्यक्ति जो अपने को निश्चित तौर पे नेहरूवाई अम्बेडकराई मानते हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और एक बहन को खड़ा करते हैं कि बाबा साहब को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है। वेरी फैक्ट की आज संजय जी अध्यक्ष है, मुझे लगता है कि इस देश में इस बहस का हस्तक्षेप हो जाना चाहिए और वो तर्क माने हमारे नेता और उसके बनने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वो ऐसे दौर में बने जिस दौर में सामाजिक न्याय की जो पूरी लड़ाई है वो कमजोर हो रही है, जमीन से तीन हो रही है, सिस्टम में कमजोर हो रही है। लगातार कोशिश ये होती रही है, जिसने खासतौर पे जब से लिबरलाइजेशन आया और उसमें कांग्रेस पार्टी का ही नरसिम्हा राव जी की सरकार में सबसे लगातार रिजर्वेशन को वैल्यू करने की कोशिश हुई। बार बार पहले कोर्ट के माध्यम से हुई, पहले प्रमोशन के सवाल पे हुई, बैकलॉग वैकेंसी के सवाल पे हुई, रिलैक्सेशन के सवाल पे कोर्ट का निर्णय आए और हर बार पॉलिटिकल पार्टी ने खड़े होकर उसको रोका। लेकिन अब वो पूरा जो सुविधा जिसमें कहा गया कि आप उसको रोकने का आरक्षण को, तो जहाँ आरक्षण मिलता है व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो ये पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की कोशिश हो रही है, सरकारी नौकरियों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आपकी लाख सरकारी पद है और वो भय नहीं कर रहे हैं। उसका एक वजह सबसे बड़ी ये है कि अगर 20 लाख पद भरे जाते हैं तो 15 लाख आरक्षित नौकरियां भी मिलती है और उसको रोकने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप लाते हैं तो नहीं होती। आरक्षण की आपने टोपी पहनी है, आरक्षण बचाओ गया तो उसी पे की बात करता हूँ। मुझे लगता है देश को एक बार फिर बताने की जरूरत है कि रिजर्वेशन के लिए संविधान में ये व्यवस्था क्यों बनाई और क्यों उसको बनाना चाहिए। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब वर्क ऑफ सिलेक्शन करते हैं, लेकिन लार्जर लड़ाई के लिए वो कोई जॉब के लिए नहीं था। बार बार इस बात को आप मतलब है एक घटना मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जिससे मेरी समझ आरक्षण को लेकर साथ हुई। करीब 25 साल पहले एक स्टडी हुई है, मुझे नौकरी बता रहा था। एक डैम बना भारत में सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे और एक बांध बना टिहरी डैम। दोनों देश के बहुत बड़े बांध लगभग एक ही जगह पे बने। टिहरी डैम के जो स्थापित हैं उनको 3 बार पैकेज मिला, उनको सरकारी नौकरी मिली परिवार वालों को, उनको देहरादून ऋषिकेश में घर मिले, उनको देहरादून ऋषिकेश में दुकानें मिली। टिहरी डैम के विस्थापित लोगों को ये सब मिला और उसी मंत्रालय के तहत भारत सरकार के, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सरदार सरोवर डैम के जो विस्थापित हैं वो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनको डेट नहीं मिली। मेरा पार्टनर जी उतराई को लड़की आई तो जब वो धरना देने की डेट में तो लाठीचार्ज हुई, हम सब जानते हैं।
सिर्फ फर्क क्यों हुआ? दो डैम, दो राज्य और दो अलग अलग, और तो बहुत सिंपल सा कारण हम लोगों ने समझा कि एक डैम जहां बना वहां पे जो बहुमत आबादी है वो उस वर्ग की है, हमें ठाकुर परिवार में, जहां जिस वर्ग के मंत्री हैं, जिस वर्ग के ब्यूरोक्रेट हैं, जिस वर्ग के जजेज हैं, जिस वर्ग का मीडिया है। तो मीडिया आवाज उठाता था, पॉलिटिकल क्लास उसको सपोर्ट करती थी, ब्यूरोक्रेट पॉलिसी बनाते थे, कोर्ट पॉलिसी को अपलोड करता था, और ये 3 बार पैकेज रिवाइज हुआ। और दूसरी तरफ जिस समाज के लोग थे, जिसमें आदिवासी और दलित समाज में मध्य प्रदेश के, उनके ना तो मीडिया में लोग थे जो आवाज उठाते थे पक्ष में, ना उनके लोग जुडिशरी में थे, ना ब्यूरोक्रेसी में थे, और ना ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। तो उनकी आवाज हो गई। ये एक एग्जाम्पल इस बात को हासिल करने के लिए काफी है कि इस देश में आरक्षण की जरूरत क्यों है। ये सच है कि आरक्षित वर्ग में नौकरियां मिली, यहाँ बैठे तमाम लोग विदाउट एक्सेप्शन आरक्षण का फायदा उठा के यहाँ पहुंचे, लेकिन वो जब नौकरी की व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था में आवाज हुआ और सत्ता में हिस्सेदारी होना, जब तक ये नहीं हो जाता तब तक आरक्षण की जरूरत है, तब तक आरक्षण को कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और तब तक आरक्षण को मानना पड़ेगा। और दूसरी भी बात है, अगर आरक्षण व्यवस्था सरकारी क्षेत्र में सिमट रही है, क्योंकि नौकरियां नहीं निकालते, तो उसको निजी क्षेत्र में ले जाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, तमाम देशों में अफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है। वो वर्ग जो विकास की धारा में पीछे हैं, उनको विशेष स्थान दिया जाता है। ये एक दुनिया की व्यवस्था है। और सबसे मजे की बात है कि आज हमारे देश के बहुत सारे लोग आईटी कंपनियों में, खासतौर पर दुनिया में सिलिकॉन वैली के सीईओ है, और तमाम लोग अपर कास्ट के लोग हैं, कोई इसका दूसरा नाम अपर कास्ट होगा, वो वहां पे ब्राउन के लिए अफर्मेटिव एक्शन के तहत माने पहुंचे। तो जो यहाँ पे आरक्षण के बाहर वर्ग है, वो अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन का फायदा उठा रहे हैं। ये बात अपने आप में साबित करती है कि अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ वो मत नहीं खड़ा हो सकता। इस बात को इस ढंग से भी करने की जरूरत है। और प्राइवेट सेक्टर में, चाहे आप उसको आरक्षण बोल दीजिए, चाहे आप अफर्मेटिव एक्शन बोल दीजिए, कोई अलग सवाल है, लेकिन उसको लाने की जरूरत है। और जो विस्फोट अभी चल रहा है, उस विस्फोट में एक खतरनाक बात जो पिछले 3-4 साल में देखने को मिली है कि आरक्षित वर्ग के अंदर भी ये रिपोर्ट बनाया गया कि आरक्षण का लाइन शेयर तो आपकी एक सब कम्युनिटी को मिल गया, आपको मिल रहा है कि आपको क्या जरूरत है। ये इस बहस से कुछ स्पष्ट रूप से लोगों में रखने की जरूरत है। पुलिस राज जैसे बहुत सीनियर लीडर इस काम को कर रहे हैं। कांग्रेस में लगातार एक बहुत बुलंद आवाज है। सामाजिक न्याय कुछ और पार्टी है, खासतौर पर दक्षिण भारतीय पार्टी और यूपी बिहार में पार्टी तो लड़ रही है, लेकिन इस आवाज को एकजुट होकर अगर नहीं करेंगे तो ये जो तरक्की हुई है 70 साल में, अब 75 तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें 9 तो बहुत ही नीचे हो गए, 65 साल मान लीजिए, वो धारा पलटने लगे बराबरी की बात। और मैं क्यों, क्योंकि ये जो बात है किसी टाइम की बोली, जिसमें मीडिया की बात होगी, जिसमें जजेस की बात होगी, जिसमें नेताओं की बात होगी, ये बात संविधान में लिखा हुआ है। शैक्षणिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, और इसमें मीडिया को जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मीडिया में नहीं होंगे, और मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैंने राज्यसभा के लिए शुरू किया था, मैं उसका सीईओ भी था और एडिटर भी था, और मैं हमारे कंप्यूटर को उस आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी, लेकिन हमने अपने पॉलिसी में लिखा कि हम प्रोएक्टिव होंगे, दलित और ट्राइबल समाज से लगभग 30% लोग पत्रकार रखेंगे। 7 साल मैंने कोशिश की,
7 साल मैं वो 30% भर नहीं पाया, क्योंकि मैं दिल्ली में जितने मैं दलित एक्टिविस्ट जानता था, देश में जितने आदिवासी एक्टिविस्ट जानता था, मैं मिलकर बात करता था, मुझे नाम दीजिए, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मैं एंकर बनाना चाहता हूँ, मैं संपादक बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग ही नहीं। और इससे ये बात मुझे अध्यक्ष करके नहीं थे। मैंने कहा ये मेरी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए मीडिया में। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, हैदराबाद टीवी ने चैनल पे किया, मैं फेल हुआ। तो बोले मैं फेल हुआ। बोले हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हम जिसको बच्चे को बढ़ाते हैं आगे, वो लोकल लेवल पे थोड़ा सा खुश हो जाता है, फिर वो लोकल राजनीति में आ जाता है मीडिया में, और वो आगे नहीं बढ़ता। ये जो समस्या है, इस बात को कम्युनिटी को समझना पड़ेगा कि अगर मीडिया में लोग नहीं आएंगे, अगर जुडिशरी में नहीं जाएंगे, तो लड़ाई सामाजिक न्याय की कहीं ना कहीं थम जाएगी। ये बात निश्चित माननी चाहिए, और ये बात संविधान में कहीं इसलिए संविधान में खतरा है, और इसलिए एफर्ट करने की जरूरत है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हम किस तरह से इस बात को लोगों तक समझाएं, अपने लोगों तक भी समझाएं और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी समझाएं कि भारत तरक्की तभी करेगा जब हर व्यक्ति को उसके लायक काम होगा, हर व्यक्ति का देश में योगदान होगा, उसको मौका होगा, समान अवसर होगा, और समान अवसर के लिए उसको तैयार किया जाएगा। समान अवसर का कोई मतलब नहीं है अगर उसके लिए आप स्पेशल तैयारी नहीं कराते हैं। और ये तभी संभव है जबकि देश की संविधान की जो व्यवस्था है वो कमजोर कर रही है। मैं ये कभी नहीं मानता हूँ, मैं उसी बात करता हूँ जहाँ पे कभी कोई किसी सिस्टम में नहीं रहा, हम लोग भी अपने परमिशन ही पढ़े हैं। हम इस बात को जानते हैं कि जो संविधान ने प्रॉमिस किया वो पूरा डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन ये लड़ाई तो 2500 से खुद से शुरू हुई, भक्ति मूवमेंट से होते हुए संविधान का टाइम वो एक दिन में जीती की जाएगी। लेकिन उस संविधान में जो कुछ हुआ जो इस समय में दिख रहा है वो रिवर्स ना हो जाए, वो बैक गियर का लग जाए, इसकी लड़ाई करने की जरूरत है। और उदित जी आपके साथ होंगी, आप इस बारे में होंगे होंगे, तो आपके परिवार के साथ अपने को उम्र करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा ये बहुत बड़ा मौका हमारे देश में आने वाला है। अगर 24 की लड़ाई हम हार गए तो गए, हमारी पार्टी में हम संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी हमारा तो बहुत आभार रखना चाहिए, कभी अलग से आपको करने नहीं होते, मुश्किल है, लेकिन पार्टी ने एक फैसला ले लिया, खरगे के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लड़ाई हम लोग करने जा रहे हैं। समाज को के साथ कैसे जुड़ना है, ये समाज को सोचना है। बाबू जगजीवन राम के बाद अब मौका आया, 40 साल बीत गए। अगर अब अगर बैठा तो वो दशक नहीं, वो सदियों में बदल जाएगा। तो ये बात मैं अभी कहना चाहता हूँ कि ये हम सबको सोचना है कि इसको कैसे करना है, कैसे मजबूत करना, इस लड़ाई को आगे कैसे लेके जाना है, ये कैसे मैं आपको की बात करता हूँ।